मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। भूले जीवन में हो जाए बाबा मुरली में समझाए, तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। बाबा क्या है? बाबा अपने आनंद में रहता है, लेकिन हम अपने आनंद में रहते हैं क्या? हाँ, ये बात समझने की है। हम अपने आनंद में नहीं रहते हैं, हम अपने गुणों में नहीं रहते हैं, हम अपने सुख में नहीं रहते हैं। अपने सुख में मतलब किसी वस्तु के सुख में नहीं। अभी आनंद के लिए हमें वस्तु की आवश्यकता पड़ती है, गीतों की आवश्यकता पड़ती है, कभी किसी व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है, तो वो अशरीरी अवस्था नहीं हुई। एक निज आनंद स्वरूपम में पूरा ज्ञान आ गया। देखिए, शांति का विपरीत अर्थ है अशांति, सुख का विपरीत अर्थ है दुख, है ना। ज्ञान का विपरीत है अज्ञानता, पवित्रता का विपरीत है अपवित्रता, है ना। और शक्ति का विपरीत है कमजोरी। लेकिन आनंद का विपरीत क्या है? आनंद का कोई विपरीत अर्थ नहीं है। आनंद अपने आप में आनंद है, उसका कोई अपोजिट नहीं है। तो भगवान को भक्ति मार्ग में भी सत चित आनंद स्वरूप कहते हैं। अब इस आनंद स्वरूपम क्या ही पूरे अर्थ को हम समझते हैं बहुत बारीकी से। परमात्मा को सत चित आनंद स्वरूप कहते हैं। तो आनंद किस में है बताइए सोमा दीदी, ज्योति बहन? परमात्मा को सतचित आनंद स्वरूप कहते हैं। तो फिर आनंद किस में है? सोमा दीदी, हाँ, परमात्मा की याद में रहने में ही आनंद है। चलो अभी और बताओ। ज्योति बहन ने बहुत अच्छा बोला। कमला दीदी बताएं, रीता बहन बताएं। रीता बहन, सत्यचित आनंद स्वरूप कहते हैं परमात्मा को। तो आनंद किस में है? बाबा की याद में। बाबा की याद में। और हाँ, ये रागिनी बोल रही, मैं बताती हूँ। हाँ चलो, निशा बहन बताएंगी, फूला मैया बताएगी। हाँ, बाबा की याद में समाये रहना ही सबसे बड़ा परमानंद। बाबा की याद में समाये रहना ही परमानंद है। बहुत अच्छा। और इधर 7 लोग और आ गए। देखो अभी 7 लोग हैं। सब एक एक करके बताएंगे तो अच्छा है। मतलब अभी तक हमने कितना समझा है। समझ ही योग है एक्चुअल में। एक एक बात की गहरी समझ ही योग है। नहीं तो हम क्या होता है, कहीं भी मान लो नहीं समझ पाए तो हमें लगता है कि नहीं यार, ये आदमी तो ऐसा नहीं बोला था, अभी ये बोल रहा है, अभी वैसा बोल रहा है। हम समझ नहीं पाते हैं तो तू मैं होती है। ना समझने के कारण ही तेरा मेरा होता है ना। और जब समझ जाते हैं तो सब कुछ बढ़िया हो जाता है। तो समझ ही योग है। तो आनंद किस में है? वास्तव में आनंद देखो, अब जैसे आपने कहा कि बाबा की याद में आनंद है, वो तो अभी का है। फिर सतयुग में कैसे आनंद रहेगा? सतयुग में तो बाबा नहीं रहेगा, ना बाबा की याद रहेगी। फिर कैसे आनंद रहेगा सतयुग में? मतलब मन में जब सच्चा या सच्चा परिचय मिल जाता है, वही फिर आनंद। गुड, ये रीता बहन ने बहुत बढ़िया एकदम सटीक जवाब दिया। देखो, सत्यचित आनंद बोल रहे हैं ना। सत्यचित मतलब हमारे चित्त में सत्यता ही हो हमेशा। सत्यचित हमारे चित्त में झूठ ना हो, आवरण ना हो किसी भी किस्म का, सच्चाई हो। जो काम जिससे हो रहा है उससे से ही होगा।
आँखों का काम है देखना, कानों का काम है सुनना। तो जो जिस चीज़ से होता है उसी से काम होगा। जैसे मान लो हमने कोई कार्य किया तो हम कहेंगे रीता बहन करा लेगी सब काम, नहीं, रीता बहन का जो काम करने लायक होगा वो काम कराएगी, बाकी फिर सोमा बहन को भी करना पड़ेगा, ज्योति बहन को भी करना पड़ेगा, दिशा बहन को भी करना पड़ेगा। सबका अपना अपना पार्ट है, बाबा ने कहा। तो जो काम जिससे हो रहा है वही होगा। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा बाबा कोई काम करा लेगा या शिव बाबा कोई काम करा लेगा। अभी बहुत बहुत जगह पर हम जो है थोड़े से कॉन्शियस रहते हैं कि बाबा सब करा लेगा। नहीं, बाबा सब करा लेगा नहीं, हमें करना है। बाबा केवल साथी बनेगा, सहयोगी बनेगा, बाकी हर चीज हमें करना है। सतयुग का निर्माण हम बच्चों को करना है। यदि बाबा को करना होता तो रीता बहन को क्यों चुनता, ज्योति बहन को क्यों चुनता, वो सोमा बहन को क्यों चुनता, है ना भाई। बाबा ने चुनाव किया है, इसका मतलब रीता बहन ही सतयुग की स्थापना करेगी, ज्योति बहन सतयुग की स्थापना करेगी। ये हमारी ड्यूटी है। हमको बाबा ने कार्यभार सौंपा है पूरी दुनिया का। तो हम कितने महान आत्मा हैं, हम लोग कितने श्रेष्ठ आत्मा हैं जो भगवान ने हमें इतनी बड़ी सृष्टि के कार्य को सौंपा है। अब हम जिम्मेदारी से उस कार्य को बहुत अच्छे से निभाएं, एक एक बात को बारीकी से समझकर। हम कहीं भी अनबैलेंस ना हो। बाबा ने फिर उसके लिए मुरलियाँ चलाई बहुत अच्छी कि बच्चे अनबैलेंस ना हो, कहीं भी हम अशांत ना हो कहीं। तो बाबा ने क्या किया, हम आत्माओं के सातों गुणों का परिचय कराया कि बच्चे तुम्हारा ओरिजिनल स्वरूप क्या है। तो मैंने अपने ओरिजिनल स्वरूप को जाना कि हाँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ। मैंने इसके जो है स्वमान भी रटे बहुत सारे, लेकिन केवल स्वमान रटा। क्या मैंने सोमा बहन के आनंद स्वरूप को जाना, शांत स्वरूप को? क्या मैंने रीता दीदी के शांत स्वरूप को जाना? हाँ, अगर मान लीजिए सोमा बहन कहीं अशांत है, कहीं ज्योति बहन अशांत है, मान लो कहीं रीता बहन अशांत है, लेकिन मुझे तो उसके शांत स्वरूप को ही जानना है, उसके अशांत स्वरूप को नहीं जानना है। हमारे घर में हमारा बच्चा अशांत होता है, पति अशांत होता है, पड़ोसी अशांत होता है, लेकिन मुझे कौन से स्वरूप को जानना है सबके? क्यों सोमा बहन, सबके कौन से स्वरूप को जानना है रीता बहन? सबके शांत स्वरूप को जानना है। केवल अपने ही शांत स्वरूप को जान लेने से काम नहीं बनेगा, मुझे हरेक के शांत स्वरूप को जानना होगा। यही योग है। योग ऐसा नहीं है कि हम गीत बजाकर हम केवल जो योग कर रहे हैं 2 घंटे 4 घंटे, नहीं, मुझे हरेक आत्मा के हरेक स्वरूप को जानना समझना होगा, कौन कितने % में है, और उस हिसाब से उससे कार्य लेना होगा। मान लो रीता बहन शांति में 50% है, तो मुझे 50% के हिसाब से रीता बहन से सेटलमेंट करना होगा, व्यवहार निभाना होगा। ज्योति बहन मान लो 80% है, तो मुझे 80% के हिसाब से निभाना होगा। तो मुझे अपने शांत स्वरूप को तो समझना ही होगा, लेकिन मुझे हरेक के शांत स्वरूप को, आनंद स्वरूप को, प्रेम स्वरूप को, जो भी उसके 7 गुण हैं उसे समझना होगा बहुत अच्छे से। यही योग है। अभी नहीं समझने के कारण हम क्या करते हैं, नहीं समझने के कारण हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। हाँ, अगर सामने वाला अशांत है तो हम भी अशांत हो जाते हैं। सामने वाला अगर कोई ज्ञान रूप में नहीं है, ज्ञान स्वरूप में नहीं है, और वो मूर्खता की पूर्ण बात कर रहा है, तो हम भी मूर्खतापूर्ण बात करने लगते हैं। तो निर्माण कैसे होगा? निर्माण तो हमारा सारी गड़बड़ होती है जी। हाँ, तो योग कभी सारी गड़बड़ होती है, क्योंकि हम क्या करते हैं, दूसरा भड़क गया तो हम डबल भड़क जाते हैं। हम डबल भड़कते हैं और फिर हम घबरा भी जाते हैं, हम उससे किनारा करने लगते हैं, है ना, हम किनारा करने लगते हैं। जैसे मान लो मेरी कल मान लो किसी से बातचीत हुई और मैं अगर मान लो डिस्टर्ब हो गया तो मैं आज मीटिंग में नहीं आ सकता बोलूँगा क्यों नहीं आ सकता भाई? मैं आ सकता हूँ अगर मेरे पास टाइम है। देखो अभी मैं कार ड्राइव करके दूसरी जगह था, तो हमने कहा 10 मिनट में आते हैं करके, तो मैं आ सकता हूँ यदि मैं सदैव मगन हूँ। बाबा की याद किसे कहेंगे? बाबा की याद उसे कहेंगे कि बाबा जो जितनी चीज़ों में सागर है उतनी चीज़ों में मैं भी सागर बन जाऊँ, क्योंकि बाबा को तो 84 जन्म यहाँ नहीं बिताने हैं। अगर बाबा सागर से अगर वो एक बाटल का पानी भी बन जाए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है,
क्योंकि उसे 84 जन्म नहीं बिताने हैं। लेकिन मुझे 84 जन्म बिताने हैं इस सृष्टि पर, तो मुझे सागर के जैसे सागर बनना पड़ेगा, तब तो सागर से मिला कहलाएगा ना। तो शांति का सागर मैं बन जाऊं तो निज आनंद स्वरूपम शिवो अहम जो बाबा ने बोला वो एक्चुअल में अपना परिचय देकर किनका परिचय दिया? बच्चों का परिचय दिया। क्योंकि बाबा को अपना परिचय देने की जरूरत ही नहीं है। बाबा को तो सभी जान रहे हैं, जाने अनजाने सभी जान रहे हैं। हमें इस सृष्टि पर अपना परिचय स्थापित करना है कि मैं शांति के सागर का बच्चा हूं। ये कैसे मालूम पड़ेगा? ये ज्ञान सुनाकर मालूम नहीं पड़ेगा। ये बाबा कहता है देखो बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं भाई। बाबा ने जितनी मुरलियां चलाई हैं वो मेहनत के लिए नहीं चलाई हैं, वो हमारी अवस्था बनाने के लिए चलाई है मुरलियां। नहीं तो ज्ञान का मनन चिंतन तो बहुत किए, लेकिन अवस्था हमने नहीं बनाई। तो शांत स्वरूपम मतलब मैं शांति के सागर का बच्चा, शांति का सागर हूं। तो मैं जहां जाऊं शांति की महसूसता होगी। हाँ, मैं थोड़ी थोड़ी बातों में अशांत हो गया, नहीं समझा। हम एक दूसरे को नहीं समझने के कारण ही अशांत होते हैं। वास्तव में एक दूसरे को समझना ही योग है। भगवान को समझना, भगवान को तो कोई समझ ही नहीं पाएगा। भगवान के द्वारा एक दूसरे को समझना, परमात्मा के द्वारा आत्मा को समझना। वो गीत आपने सुना है ना कि दो सितारों का जमी पर है मिलन, आज की रात, आज की रात। तो आज की रात कौन सी है? वो कलयुग की रात है, जहां दो सितारों का मिलन होता है। आत्मा से आत्मा का मिलन होना चाहिए। अभी रिश्तों का मिलन होता है। ज्योति बहन मेरी कौन से रिश्ते में है मैं ये देखूंगा, सोमा बहन मेरी कौन से रिश्तों में मैं ये देखूंगा, नहीं। बाबा कहता है हर रिश्ते के भूल, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। का मतलब क्या हुआ कि हर रिश्ते में आत्मीयता विकसित हो हमारे अंदर, आत्मा ही नजर आए। आत्मा नजर आए मतलब कोई बिंदु नजर आए नहीं कि मैं भ्रुकुटी के बीच बिंदु देख रहा हूं। बिंदु तो एक समझाने के लिए है, वास्तव में आप बिंदु भी नहीं है। बिंदु का भी तो एक आकार है। बिंदु भी एक, अगर हमने पेन का पॉइंट लगाया तो वो दिखता है, लेकिन आत्मा नहीं दिखती है। बिंदु का मतलब होता है कि हर बात में फुल स्टॉप लगाना। जहां भी हम फंस रहे हैं, उलझ रहे हैं, किसी के व्यवहार में, किसी भी सरकमस्टांस में यदि हम डिस्टर्ब हो रहे हैं तो वो सेवा नहीं होने वाली है। तो हर बात में फुल स्टॉप लगाकर और अपने को आत्मा समझ, वही कहने का मतलब है। बिंदु मतलब हर बात में फुल स्टॉप लगाना, बिंदु महसूस करना नहीं। एक दूसरे को आत्मा देखना मतलब क्या हुआ? अब मैं भ्रुकुटी के बीच सितारे को देखने की कोशिश करूंगा तो कोई ऐसा सितारा नजर नहीं आएगा। आएगा क्या? कोई ऐसी बिंदु नजर नहीं आएगी भ्रुकुटी के बीच। सितारा और बिंदु का मतलब ये हुआ कि मुझे हर आत्मा के उसके ओरिजिनल स्वरूप को देखना है, क्योंकि वो परम धाम में जब रह रही थी तो वो शांत स्वरूप ही थी। ये है योग, एकदम सरल योग। फिर आप चलते फिरते मस्ती में रहेंगे, खुशी में रहेंगे, मगन अवस्था में रहेंगे हमेशा। बाबा की याद करनी नहीं पड़ेगी, बाबा की बरसात होगी, दुआओं की, बाबा की सकाश मिलेगी, बाबा की मदद मिलेगी। हर पॉइंट पर मालूम पड़ेगा कि अब आगे मुझे क्या करना है। हर पॉइंट पर मालूम पड़ेगा। आपको स्वप्न में बता देगा बाबा। बाबा सामने कभी नहीं आता है, बाबा सामने कभी नहीं आता है। बाबा गुप्त है, इसलिए भगवान को गुप्तेश्वर कहते हैं। वो हमेशा बच्चों के द्वारा कार्य करता है। ये सब बारीक बात समझने की है, बाबा कहता है ना भाई। तो अभी योग कैसा करेंगी सभी माताएं? सभी माताएं कैसा योग करेंगी? पति के साथ आत्मिक योग, बेटे के साथ आत्मिक योग, पड़ोस के साथ आत्मिक योग, वो है योग। बाकी तो प्रैक्टिस है। योग की वास्तव में कोई प्रैक्टिस नहीं होती है, योग का कोई अभ्यास नहीं होता है। योग का मतलब होता है जोड़, योग का मतलब होता है संबंध।
संबंध का मतलब होता है मधुर संबंध। हाँ, नफरत तो संबंध की गिनती में थोड़ी आएगा। नफरत संबंध की गिनती में आएगा क्या? संबंध मतलब आत्मी प्रेम। जो आत्मा के गुण है वही योग है। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे पहला पाठ सो आखिरी पाठ, पहला पाठ सो आखिरी पाठ। ये बात बड़ी समझने की है। बाबा मुरली के बीच बीच में कहेगा, बच्चे ये बात बड़ी समझने की है ना। अव्यक्त स्थिति का मतलब क्या हुआ? अव्यक्त स्थिति मतलब मुझे देह का भान ही नहीं है। देखो, देह का भान मतलब मेरे अंदर किसी भी किस्म की ज्वेलिसी आई तो ज्वेलिसी का गुण किसका है? शरीर जलता है, आत्मा नहीं जलती। तो ज्वेलिसी मतलब जलन, तो जलन अगर आत्मा में हो रही है मतलब देह भान में है, क्योंकि जलने का गुण किसका है? देह का, शरीर का है। आप कैसा भी करोगे एक दिन ये देह जला दी जाएगी। आप कितना भी सुंदर निर्माण करो, एक दिन आपकी देह जला दी जाएगी ना। आज हमारे सामने और भी माताएं बैठी हैं यहाँ पर, यहाँ हम जहाँ बैठे हैं। हाँ, हमने फिर हाँ नए लोग हैं। एक सीमा दीदी जो यहाँ है, सीमा दीदी ये नई हैं। अच्छा। और सुदेश बहन जी आए हैं आज। अच्छा, तो सर परिचय कराना। दो लोग नए हैं, ये सीमा दीदी हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। तो सीमा दीदी सुन रहे हैं ध्यान से। ओम शांति सीमा दीदी। अब आपको देह की सीमा लांघनी है। अब देह की सीमा पार करके विदेही परमात्मा से संबंध बनाना है ना सीमा बहन। हाँ, और वीणा दीदी भी है। वीणा दीदी नई है पुरानी है? पहले से ही है, तो शुरू से ही। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये तो फिर ज्ञान की वीणा बजाने वाली है। वीणा मतलब सरस्वती। बहुत खुश है आजकल। वीणा माने सरस्वती। सरस्वती के हाथों में वीणा है और सरस्वती हंस में बैठी है और सरस्वती श्वेत वस्त्र धारणी है ना। हाँ जी। तो अब जो है, अभी पहले सरस्वती बनेंगे फिर लक्ष्मी बनेंगे। आपने देखा होगा तीन फोटो रहती है। एक तरफ सरस्वती होती है, बीच में लक्ष्मी होती है और इस तरफ गणेश जी होते हैं। उसको दीपावली में पूजा करते हैं, लक्ष्मी गणेश सरस्वती। दीपावली में इन 3 चित्र की पूजा होती है। सीमा बहन सुन रही होगी अच्छे से। तो सरस्वती सबसे पहले नंबर पर बैठी है। तो अभी सभी माताओं को सरस्वती बनना है। सरस्वती स्कूलों में रहती है, मतलब सरस्वती बाहर जा सकती है, लक्ष्मी बाहर नहीं जा सकती। लक्ष्मी को घर में रहना चाहिए और सरस्वती बाहर निकलेगी। तो जब भी आप बाहर निकलेंगे तो लक्ष्मी बनकर नहीं निकलेंगे, सरस्वती बनकर निकलेंगे। जब आप सरस्वती बनकर निकलेंगे तो सेवा बहुत स्पीड से होगी। अब सरस्वती का पूरा अर्थ समझना। सरस्वती मतलब हम अपने स्व में स्थित हैं हमेशा। हम कहाँ बैठे हैं? सर में बैठे हैं। सर में, यहाँ हम भ्रुकुटी के बीच बैठे हैं। सीमा मैया सुनना अच्छे से। बिंदी लगाती है ना माताएं, तो माता बिंदी कहाँ लगाती है? बिंदी लगाती है, मतलब माता को बिंदी लगाना सिखाया जाता है। पुरुष बिंदी नहीं लगाता, पुरुष तिलक लगाता है। इसका मतलब माताओं को ही बिंदी लगानी है हर बात पे। हर बात पे माताओं को ही बिंदी लगानी है। यदि माता ने बिंदी लगाना नहीं शुरू किया तो घर में झगड़ा जरूर होगा। पक्का हुआ सीमा बहन? तो माताओं को बिंदी लगाना सिखाया जाता है और मांग में सिंदूर भरना सिखाया जाता है। बहुत प्यारी बात सुनना, माताओं को मांग में सिंदूर भरना सिखाया जाता है। मतलब मांग में सिंदूर भरा रहे और कोई दूसरी मांग न रहे। माताएं डिमांड करना बंद कर दें, सिंदूर भरा रहे। मतलब सिंदूर जो है परम धाम का ज्योति का प्रतीक है। मतलब माताएं यदि अपने मांग में परमानेंट सिंदूर भर के रखेंगी तो वो सुहागन कहलाती है। बड़ी गहरी गहरी बात है, देखो। तो सिंदूर भरने का मतलब क्या हुआ कि हम हमेशा उस परम धाम को लाल प्रकाश दिखाते हैं और परमात्मा को ज्योति स्वरूप कहते हैं। और सिंदूर भी ज्योति का कलर है। बजरंगबली को भी सिंदूर ही लगता है
तो बड़ी गहरी गहरी बात है। तो माताएं जब बिंदी लगाएंगी तो हर बात में फुल स्टॉप लगाएंगी और घर से बाहर निकलेंगी तो सरस्वती बनकर निकलेंगी, मतलब स्वस्थिति में बन रहकर चलेंगी, हमेशा बिंदु बनकर चलेंगी, स्वस्थिति में होकर चलेंगी, देह के भान से पूरी तरह मुक्त होंगी। क्योंकि जब तक नारी देह के भान से मुक्त नहीं होगी तब तक इस धरती को स्वर्ग नहीं बनाया जा सकता। क्योंकि देह का भान किस में आता है? एक पुरुष को देह का आकर्षण किस में आता है? नारी में ही आता है। और यदि नारी बदलकर, नारी जो है देह के भान से मुक्त होकर अपने को आत्मा समझना शुरू करेगी तो परिवर्तन आएगा। इसलिए बाबा ने कहा नारी स्वर्ग का द्वार है। ऋषि मुनियों ने, साधु महात्माओं ने नारी को क्या बोल दिया माता जी? तो नारी, ऋषि मुनियों ने क्या कह दिया? नारी नरक का द्वार है। और बाबा ने क्या बोला? नारी स्वर्ग का द्वार है। मतलब नारी जब स्व में स्थित होगी, नारी शरीर में जो आत्मा बैठी है उसे पहले स्व में स्थित होना होगा। इसलिए लक्ष्मी पहले बोला जाता है, फिर नारायण बोला जाता है। सीता पहले बोला जाता है, फिर राम बोला जाता है। राधा पहले बोला जाता है, फिर कृष्ण बोला जाता है। तो पहले शुरुआत किसको करनी होगी? अपने को आत्मा समझने का हम माताओं को करनी होगी। हाँ, माताओं को ही करना होगा। इसलिए प्यारे बाबा ने अपने संस्था का नाम क्या रखा? ब्रह्मा कुमार नहीं रखा, ब्रह्मा कुमारी रखा। मतलब ब्रह्मा के समान बनने वाली पहले कुमारी ही होगी, बाद में कुमार होंगे। इसलिए कुमार को लंगूरे के रूप में दिखा रहे हैं, बंदर के रूप में। कुमार को गणेश जी के रूप में दिखा रहे हैं, बाजू में बैठा हुआ। मतलब कुमार का विकृत स्वरूप रहता है, लेकिन नारी का सरस्वती और लक्ष्मी जैसा स्वरूप होता है। और गणेश जी को कहीं भी बिठा दिया जाता है, कैसे भी रूप में बिठा दिया जाता है, लेकिन लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती को कैसे भी रूप में नहीं बिठाया जाता है। आप सोचिए। तो नारी पुरुष के किसी भी अवगुण को मत देखे, क्योंकि पुरुष अवगुणी है ही। नारी जब गुणवान बनती है तो पुरुष को गुणवान बना सकती है। नारी अपने पवित्रता के बल पर पुरुष को पवित्र बना सकती है। तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ, बहुत खुश नसीब हूँ जो इतनी माताओं को बात करने का मुझे अवसर मिलता है। मैं इसलिए हमेशा माताओं के आगे नतमस्तक होता हूँ। ना ज्योति बहना सुन रही है, ज्योति बहना मगन होके सुन रही है, एकदम बाबा की याद में सुन रही है। मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छे से। और सीमा मैया पूरी एक एक बात क्लियर हो रही है। जहाँ क्लियर ना हो वहाँ पूछ लेना बीच में। तो सरस्वती बनकर हमको बाहर निकलना है, माने हंस वाहिनी बनकर निकलना है। सरस्वती किसके ऊपर बैठती है? हंस के ऊपर बैठती है। सरस्वती श्वेत वस्त्र धारण करती है। श्वेत वस्त्र मतलब ये स्थूल श्वेत वस्त्र की बात नहीं है। आत्मा श्वेत हो गई है, आत्मा पूरी तरह से ब्रह्मचारी हो गई है, आत्मा पवित्र हो गई है पूरी तरह से। ये सरस्वती कौन है? एक आत्मा है। तब फिर पूरी सृष्टि का परिवर्तन कर सकती है। तो बुद्धि, मतलब देखिए, एक पुरुष जो है बुद्धि किससे मांग रहा है? नारी स्वरूप सरस्वती से। और विद्यालय में कौन बैठी है विद्या देने के लिए? सरस्वती ही बैठी है। तो जितनी ज्यादा आप माताएं जागृत होंगी उतना श्रेष्ठ निर्माण होगा। और हमारे जितने भी कार्यक्रम में हम जहां भी जाते हैं भागवत करने या राम कथा करने, तो माताओं की ही भीड़ होती है, पुरुष बहुत कम होते हैं। और वहां निर्माण हो जाता है क्योंकि माताओं को समझ में आती है अपनी वैल्यू। अभी क्या हो गया है? अभी सबसे पहले माताओं ने अपनी वैल्यू घटा दी है पिक्चरों में काम करके। और माने माता सोचती है कि, नारी सोचती है कि मैं बस घर गृहस्थ की ही एक अबला हूं। नारी जो है अपने को कमजोर समझती है। जबकि बाबा ने वंदे मातरम कहा। पूरे पुरुष वंदे मातरम कहते हैं, है ना? भारत में किसको कहते हैं? वंदे मातरम कहते हैं। तो माता अबला ना समझे अपने आप को, और विहंग मार्ग की शिव की शक्ति बनकर और फिर इस सेवा में आगे आए। ये बहुत विहंग मार्ग की बेहद की सेवा है। तो प्यार के सागर पिता परमात्मा ने ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके शांत स्वरूपम निजो अहम
है ना। आनंद स्वरूपम शिवो अहम ये जो कहा है, ज्ञान स्वरूपम शिवो अहम ये जो कहा, ये 3 बातें बोली बाबा ने। शांत स्वरूपम, आनंद स्वरूपम और ज्ञान स्वरूपम। यही वो ज्ञान है। अपने को आत्मा समझना मतलब सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल, टिपिकल नहीं है। नहीं तो हम बिंदु समझते बैठते हैं तो हमको टिपिकल लगता है कि हम कैसे फुल स्टॉप बिंदु कैसे बने। हाँ, योग में जरा भी मेहनत नहीं है। यदि हमें ज्ञान पूरा समझ में आ गया तो आप रोटी बनाते भी योग की अवस्था में रहेंगे। योग वास्तव में बैठकर करने की चीज नहीं है, ज्ञान बैठकर सुनने की चीज है। योग एकांत में योग करने की चीज नहीं है, एकांत में ज्ञान को समझने की जरूरत है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम योग एकांत में करते हैं और ज्ञान को भीड़ में करते हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट है भाई, है ना। देखो बाबा ने कहा कि चल, हमको जब ज्ञान पूरा क्लियर हो जाएगा रीता बहन, तो फिर क्या होगा, ज्ञान पूरा क्लियर हो जाएगा तो चलते फिरते योग होगा। फिर योग की मेहनत नहीं होगी, कर्म होगी। हाँ, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मुरली जो आपको मिल रही है भावार्थ सहित, उसे आप हेडफोन लगाकर बिल्कुल एकांत में बैठकर सुनो। जब सब सो जाएं तब रात को सोते सोते उसको सुन लो। मुरली को एकदम सिस्टम बना लो जो कि 3 बार 4 बार हमें मुरली सुनना है। तो अर्थ सहित जो बाबा मुरली निमित्त बनाया है वो इसीलिए बनाया है कि एक एक व्यक्ति का निर्माण होगा, नए लोग भी मुरली सुनेंगे। और ज्योति बहन क्या बोलना चाह रही है बताओ। बहुत अच्छा। हाँ हाँ, ऐसे सुनाते हैं ना जो हम सुनते हैं, पता नहीं कहाँ से इतने पॉइंट निकालते हैं ना आप। कहाँ से नहीं, बाबा देता है, बाबा सागर है ना बाबा, तो हमको भी सागर बनना है। हाँ हाँ जी, सागर ही बन के भैया आप तो। हाँ, और हमेशा हल्के रहेंगे ना, हमेशा हल्के रहेंगे तो ज्ञान अपने आप टपकेगा। मुझे भाई जी मृत्यु का रहस्य जानना है थोड़ा। ओहो, मृत्यु तो कुछ होती ही नहीं है, तो रहस्य की कोई बात ही नहीं है। नहीं, जैसे कई बार कई आत्माएं शरीर छोड़ने से पहले बड़े कष्ट में होती हैं या कुछ ऐसा कुछ। जी, बहुत हाल ही में हुई ना, मेरे ननद के सास है उनकी, तो मतलब उनको 15-20 दिन लग गए। हाँ। खाना पीना छोड़ दिया था लेकिन फिर भी वो कष्ट में रहे। तो मैं ऐसे सोच रही थी कि क्या होता होगा, जैसे अंत में क्या होता है क्या नहीं होता है। हाँ, क्या होता है अभी आपको इसका भी क्लियर करता हूं। जब शरीर छोड़ने की बारी आती है ना, तो पूरे जीवन भर का पूरी चक्री घूम जाती है आत्मा में, पूरे जीवन भर के कर्म की चक्री घूमती है। इवन आत्मा के पुराने जन्म की भी कर्म की चक्री घूमती है। क्यों घूमती है? क्योंकि वो अशरीरी हो जाती है, शरीर के भान से मुक्त हो जाती है आत्मा। और जैसे जैसे कर्म किए हुए रहते हैं वो अंत समय में कष्ट महसूस होता है, शरीर छोड़ते समय भी और शरीर छोड़ने के बाद भी। अगर मृत्यु कहते हैं तो वास्तव में देहांत होता है ना किसी भी व्यक्ति का, किसी भी व्यक्ति का देहांत हो गया कहते हैं, मतलब देह का अंत हो गया, व्यक्ति का अंत नहीं हुआ। व्यक्ति किसे कह रहे हैं? व्यक्ति कह रहे हैं जब आत्मा शरीर में प्रवेश करके अपने भावों को व्यक्त करती है तो वो व्यक्ति कहलाती है, और जब आत्मा शरीर छोड़ देती है और अपने भावों को व्यक्त नहीं कर पाती है तो वो आत्मा कहलाती है। मतलब आत्मा और व्यक्ति में कोई अंतर नहीं है। अगर कोई आत्मा शब्द कहने से नहीं समझ रहा है तो उसे व्यक्ति करके समझाया जा सकता है। तो मृत्यु क्या है? मृत्यु, उसे मृत्यु कह दिए हैं एक्चुअल में। उसे मैं इस प्रकार से समझाता हूं कि जैसे अभी आप जिस कुर्सी में बैठे हैं वो कुर्सी अगर टूट जाएगी तो आप बैठे रहेंगे क्या? नहीं बैठे रहेंगे। दुनिया में लोगों ने क्या कर दिया है, ये जन्म और मृत्यु जो शब्द आया है ना, इसके कारण भटक गए हैं लोग। इसलिए बाबा ने अमरलोक की शिक्षा दी है, अमरलोक कहा है। अमरलोक का मतलब ये नहीं हुआ कि हम शरीर छोड़ेंगे ही नहीं, मतलब हम सदा ही अमर हैं। अब कुर्सी से उठने को आपने मृत्यु कह दिया लोगों ने, और फिर वापस नई कुर्सी में बैठने को क्या कह दिया? जन्म कह दिया। उसी प्रकार ये शरीर से निकलने को मृत्यु कह दिया और शरीर में वापस आने को, नया शरीर आने को जन्म कह दिया। बाकी जन्म और मृत्यु वाली कोई बात ही नहीं है।
बाबा, इसलिए बाबा को कहते हैं जन्म और मरण से परे। अब देखो, जब जन्म और मरण से परे है परमात्मा, इसका मतलब वो ना तो उसे जन्म लेने का कोई भान है और ना तो उसे मरने का भय है ना? है ना भाई? तो मृत्यु, अभी मृत्यु का भय इसलिए है क्योंकि लोग आत्मा का ज्ञान नहीं जान रहे हैं। वो स्वयं एक आत्मा है। मुझे तो मृत्यु का भय, मुझे तो मृत्यु का बिल्कुल भय नहीं है, रंच मात्र भी भय नहीं है। मुझे बहुत खुशी है कि हाँ भाई, इस शरीर में से निकलकर मैं बढ़िया जो है परमधाम जाऊंगा उड़ते हुए, और फिर वापस एक नया शरीर बहुत अच्छे से लूंगा। इस समझदारी से आपको शरीर छोड़ना है, ठीक है? तो अब दुनिया में लोग क्या होता है, दुनिया में लोगों को कर्म चिंतन ही रहता है। अच्छा कर्म, बुरा कर्म, इसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, इसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों बोला, ये चक्कर रहता है। तो क्या होता है, उससे श्रेष्ठ कर्म नहीं हो पाते हैं। तो मृत्यु के समय, मतलब शरीर छोड़ते समय, उसको पूरे कर्म घूमते हैं और उसे कष्ट महसूस होता है। जैसे वो कष्ट महसूस हो क्यों हुआ, पूछा ना रीता बहन ने, कष्ट महसूस क्यों हुआ? क्योंकि वो कर्म कॉन्शियस में रहती है। हमको कर्म कॉन्शियस से परे होना है। उसको बाबा ने क्या बोला, हथ काटे दिल यार्डे, मतलब हाथ से कर्म करो और दिल भगवान के साथ जोड़े रखो, तब कर्म कॉन्शियस नहीं होंगे। तब आप 100 लोगों की भी रोटी बेल लेंगे ना, तो आपको ये भान नहीं रहेगा कि अरे मैंने 100 लोगों की रोटी बेल ली। नहीं तो फिर क्या होगा, हम घर में 4 सदस्य हैं और 8-10 आ गए तो हम भारी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम कर्म कॉन्शियस में रहते हैं। हम कर्म कॉन्शियस में रहते हैं। हम अपने घर में बच्चों को, अपनी श्रीमती जी को समझाते हैं कि मैं नहीं रहूंगा तब भी तुमको रोटी बनानी पड़ेगी, क्योंकि तुम अपने लिए तो बनाओगे ही ना। मैं नहीं रहूंगा तब भी तुम्हें बर्तन मांजना पड़ेगा, क्योंकि तुम खाओगे ही। बस इतना ही होगा कि 4 बर्तन की जगह 3 हो जाएंगे, है ना? तो वास्तव में जो कर्म हमारे सर पर मंडराता रहता है बोझा, वो हमको भारी करता है और वही हमको शरीर छोड़ने समय कर्म घूमता है। इसलिए गीत रामायण में लिखा है, कर्म प्रधान विश्व रचिदाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो प्यार के सागर बाबा केवल 2 ही बातें सिखाते हैं, पूरी मुरली में केवल 2 बातें सिखाते हैं। एक जीवन जीने का रहस्य बताते हैं और दूसरा कर्मों की गुहि गति बताते हैं। बस, दूसरे के सिवाय तीसरी कोई बात नहीं है। पूरी मुरली उठाकर देख लेना। हमने पूरी मुरली का, गीता का, गुरु ग्रंथ साहिब का आपको सार बताया। तो जैसे जैसे हम ज्ञान सुनते हैं वैसे वैसे हमारे कर्म श्रेष्ठ होते चले जाते हैं। जैसे जैसे हम अपने को आत्मा समझते हैं, अपने सद्गुणों में रहते हैं, सारी जो है बिगाड़ कहां से हुई है, हम अपने गुणों को बार बार भूल जाते हैं। हाँ, हम अपने गुणों को बार बार भूल जाते हैं कि मैं तो शांत स्वरूप हूं ही। तो इसीलिए हम जो है अनबैलेंस हो जाते हैं बार बार। इसलिए फिर हम व्यक्ति विशेष में अटैच हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने गुणों को भूले रहते हैं। तो हम किसी व्यक्ति में अटैच हो जाते हैं, किसी गुरु में अटैच हो जाते हैं। बाबा आकर कहते हैं, बच्चे यहाँ तुम्हारा कोई गुरु नहीं है, मैं ही तुम्हारा परम सदगुरु हूं, क्योंकि भगवान का शरीर नहीं है। तो बाबा कहता है, बच्चे तुम किसी भी शरीरधारी को गुरु नहीं समझना। मतलब देखो कितनी गहरी बात है इसमें। हम क्या करते हैं, हम जनरली लोग जाते हैं, मैं इसलिए कहता हूं कि आसमान से टपके और खजूर में अटके। हम घर गृहस्थ से निकलते हैं और फिर बहुत लोग आश्रम में और कहीं आश्रम में जुड़ जाते हैं, तो वहां अटक जाते हैं। फिर वहां भी कमी कमजोरी निकालने लगते हैं, फिर उसी को सब कुछ समझने लगते हैं। कोई आश्रम को सब कुछ समझेंगे, कोई आश्रम के कमरे को सब कुछ समझेंगे। नहीं, मेरा बाबा तो परम धाम में है, तो मेरा योग फिर बाबा के कमरे में ही क्यों लगेगा? सोचने की बात है। बाबा का कमरा तो स्टार्टिंग है। नए लोगों को विद्यालय है, पढ़ने के लिए विद्यालय है वो स्टार्टिंग है। लेकिन अब मुझे इतना गहरा समझना है कि मेरा योग, मेरा बाबा कहाँ बैठा है? परम धाम में बैठा है। तो जब मैं भोजन करूं तो बाबा को अपने बाजू में आकर बिठा लूं कि बाबा, क्योंकि मैं खाने वाली कौन हूं? अति सूक्ष्म आत्मा भ्रुकुटी के बीच बैठा हूं। तो बाबा भी अति सूक्ष्म परमात्मा अपने बाजू में बैठा के जूठा मुख से बाबा को खिलाओ।
फिर आपको कोई अलग से फोटो और कुछ की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये फोटो भी नहीं रहने वाली है क्या नहीं बात? ठीक है ना? ऐसी अपनी फोटो नहीं रहेगी तो औरों की क्या? हाँ, तो मैं तो ऐसे ही करता हूँ। उसी को रामायण में गायन है कि रामचंद्र जी ने सबरी के जूठे बेर खाए। ये जूठा, मैं अपना मुख जूठा कर रहा हूँ, भगवान मेरा जूठा खा रहा है। खाएगा ना, उसको प्यार है ना। बाप बेटे का जूठा नहीं खाएगा क्या? बाप अपने बच्चे का जूठा नहीं खाएगा? खाएगा। हमको उतने प्यार से उनको बुलाना है। हमने कुछ मुरलियों में ये जिक्र किया है, आप लोगों ने सुनी होगी मुरली, तो है ना भाई? तो आपने जो प्रश्न किया उसका उत्तर तो मिल गया ना आपको, जी भाई जी। है ना? मृत्यु शब्द हटा देना। आज माता सीमा माता नहीं आई है। सीमा माता को एक बहुत बढ़िया बधाई कि बाबा ने इतनी अच्छी बात कहला दी सीमा माता के लिए कि देखो, मृत्यु से पूरा भय निकाल दो कि तुम कभी मरते नहीं हो, तुम्हारा देहांत होता है। तुम्हारा, कहते हैं फला व्यक्ति स्वर्गवासी हो गया, मतलब नरक छोड़ के स्वर्ग गया। कहते हैं सीमा माता सुनिए, कहते हैं फलाना व्यक्ति गुजर गया। जैसे एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान गुजरेगा तो बोलेंगे यहां से एक व्यक्ति गुजरा। क्यों भाई, आपने एक व्यक्ति को गुजरते देखा क्या? आपने एक व्यक्ति को गुजरते देखा क्या? ऐसा बोलते हैं ना। तो फलाना व्यक्ति गुजर गया मतलब क्या हुआ? एक स्थान से दूसरा स्थान चला गया। मरा कोई नहीं, देखो मरा कोई नहीं। देखो, देहांत हो गया बोलते हैं, गुजर गया बोलते हैं, स्वर्गवासी हो गया बोलते हैं, परलोक सिधार गया बोलते हैं। परलोक मतलब एक और कोई लोक है इससे परे, ऐसा बोलते हैं ना, है? तो बोलो कहां मृत्यु कहां है? नहीं है ना मृत्यु। और सुनाइए भाई। और बढ़िया है। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछो। कोई संशय हो ज्ञान को लेके किसी को? हाँ, क्योंकि दूसरे फोन भी आ रहे हैं बीच बीच में। हाँ, फोन आना शुरू हो गया, मैं काट रहा हूँ उनके फोन को। चलो सुन लो आइए आप। ठीक है। और आप लोग आप खूब मुरली सुनना। मुरली सुनने के बाद जो प्रश्न आएंगे उन्हें नोट करके रखना। एक हफ्ते में जितने भी माताएं बहनें हैं सब प्रश्नों को नोट करके रखना। अगले हफ्ते फिर हम उन प्रश्नों का जवाब देंगे। ठीक है? अगले हफ्ते हम क्या करेंगे, केवल आपके प्रश्नों का जवाब देंगे, नई क्लास नहीं कराएंगे। ठीक है वीना माता जी और फूला बहन? ठीक है, चलो भाई, सभी बोलो एक बार ओम शांति। ज्योति मैया ओम शांति। ज्योति मैया बोलूं कि ज्योति बहना बोलूं, क्या बोलूं भाई? बहना बोलने से ज्यादा अच्छा लगेगा कि मैया बोलने से? हाँ। आपकी, हाँ, आप सब तो हमारी माँ है भाई, माँ, आत्मा। माँ बोलने से एकदम एक्यूरेट हो जाता है। तो आप सब मेरी माँ है और मैं सबकी चरण वंदना करता हूँ भाई। ओके। ओम शांति, ओम शांति।